बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लें जी, दूसरी वीडियो फ़िज़िक्स MCQ जो हमारे चल रहे थे 60 तक हमने किए थे, दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आगे हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप उर्दू मीडियम के 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं। ओहम के कानून की तस्दीक करते हैं। ओहम क्या चीज़ है जी? पीछे अभी आपने पढ़ा रेजिस्टेंस का SI यूनिट है ओहम, और ये ओहम्स का लॉ जो है, ओहम का कानून बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। ये आपने याद करना है। फिर V इज़ इक्वल टू IR, इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल का फार्मूला V इज़ इक्वल टू IR, उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, V इज़ इक्वल टू IR। V इज़ इक्वल टू IR, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ओहमिक मटेरियल्स कौन से हैं जी? जाहिर है वो होंगे जो ओहम के कानून की तस्दीक करते हैं। तो ओहम के कानून की तस्दीक ओहमिक मटेरियल करते हैं, नॉन ओहमिक नहीं करते। तो इसका ये आंसर है जी। ठीक है जी। ऐसा तरीकाकार जिसमें मेटल की गर्म सतह से इलेक्ट्रॉन्स खारिज हों क्या कहलाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगले चैप्टर में। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत ही आसान है। थर्मियोनिक इमिशन, थर्म का मतलब टेम्परेचर यानी गर्म, इमिशन का मतलब खारिज होना, गर्म सतह से खारिज होना। निक जो लगा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स का लगा हुआ है, थर्मियोनिक इमिशन। तो ये आपने निशान लगाना। ऐसे पार्टिकल्स जो गर्म कैथोड की सतह से खारिज हों। अब गर्म कैथोड, कैथोड से क्या खारिज होता है? इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं जी। ठीक है जी। इस गेट से कौन सा लॉजिक ऑपरेशन हासिल होता है? लॉजिक ऑपरेशन कौन सा हासिल होगा? अब गेट के सिंबल आपको पता हो, एक ये सिंबल है, एक सिंबल मैं और ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है जी। तो एक दूसरा सिंबल है, एक सिंबल है कुछ इस तरह का, बिल्कुल डी बनाना है और इस तरह कर देना है। यहाँ से दो इनपुट हैं और एक आउटपुट, बिल्कुल डी बनाना है जी। डी बना के उसको इस तरह, तो एक ये सिंबल है। तो इसमें से हमारा आंसर जो है वो क्या है? आंसर है ये जो है ना सिंबल, ये है आर गेट का जी। ठीक है जी। सेफ्टी अलार्म के लिए इसमें से कौन सा गेट इस्तेमाल होता है? सेफ्टी अलार्म का पूरा सर्किट डिज़ाइन आखिरी टॉपिक है आपका, जिसमें जिसको बर्गलर अलार्म कहते हैं, यानी चोर दाखिल हो तो किस तरह वो अलार्म बोल पड़े, तो उसके अंदर गेट्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। तो उसमें लिखा हुआ है कि एक अलार्म है, स्विच सर्किट्स हैं, और ये एक नैंड गेट, नैंड गेट का जो है ना उसमें सर्किट इस्तेमाल होगा, गेट इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। इसके बाद है जी वो आला जो इलेक्ट्रिक करंट की में तब्दीली को ग्राफ की सूरत में ज़ाहिर करे। अब इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा और स्क्रीन पे ग्राफ बनता जाएगा कि उसमें कोई तब्दीली हो रही है कि नहीं, ऊपर नीचे। तो एक CRO का टॉपिक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है जी। जिसमें इलेक्ट्रॉन गन है, जिसमें डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, जिसमें ये चीज़ें हैं, स्क्रीन है। तो वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, पहला ऑप्शन जी। ठीक है जी। कौन से दो गेट इस्तेमाल करें तो एंड गेट जैसी आउटपुट इस्तेमाल हासिल होगी? दो गेट्स हैं जी। पहले हम देखेंगे एंड का उलट क्या है? नैंड। तो नैंड को दो दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो वापस एंड गेट की आउटपुट आ जाएगी। ठीक है ना, यानी नेगेटिव का नेगेटिव फिर वापस वही ओरिजिनल आ जाएगा। 68 में देखें, ये कौन सा ऑपरेशन है? x इज इक्वल टू ए डॉट बी, डॉट वाला ऑपरेशन एंड वाला है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ज़रब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक ज़रब ज़ीरो, तो ज़ीरो यानी ज़ीरो जिसके साथ ज़रब हो गया ना तो वो ज़ीरो ही रहता है। तो इधर मैं आपको अगर टेबल बनाना कुछ बताऊं, अगर आपको समझ आए, इंशाल्लाह समझ आएगी कि बिल्कुल ऐसे ही है। एक को ज़ीरो से ज़रब करें तो जवाब क्या आएगा? ज़ीरो। अब जहाँ पे ज़ीरो है
उसके साथ ज़ीरो ही आना है, सिर्फ आखिरी है होता है इसमें 1 और ज़रब 1, तो इसका जवाब क्या आता है 1, बाकी सारे ज़ीरो आते हैं। तो ए डॉट बी यानी अगर x के बराबर है तो x 1 यानी कि जवाब 1 कब आता है, जब a और b दोनों 1 1 हो, जब a और b दोनों 1 1 हो, यानी ये दोनों 1 यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है जी, क्योंकि इनको ही ज़रब करें तो 1 जवाब आता है, बाकी तो सब में एक ज़ीरो होगा, तो जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ पे ज़ीरो ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नैंड गेट की आउटपुट ज़ीरो होगी। अब इसको पहले यूं समझ लें कि एंड गेट की 1 यानी उलट कर लें ना, इसको पहले एक दफ़ा उलट करें, ये है नैंड का उलट कर लें, ये है एंड गेट। एंड गेट की आउटपुट ज़ीरो कब होती है? ठीक है जी, एंड गेट की आउटपुट 1 कब होगी? जब दोनों 1 होंगे। ठीक है, दोनों 1 होंगे तो उसकी आउटपुट 1 होगी, उसको नैंड कर दो तो यानी नैंड की आउटपुट 0 हो जाएगी, तो इसका भी यही ऑप्शन है। कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होती हैं, कैथोड रेज किसी भी फील्ड से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से भी, मैग्नेटिक फील्ड से भी, इसलिए सी ऑप्शन है जिसके अंदर दोनों का कहा गया है। 71 नंबर देखें जी, इलेक्ट्रॉन्स बीम की खसूसियात का मुताला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ से निकलती है, कितने इलेक्ट्रॉन खारिज हों, कितनी बड़ी वो शुआ बने, रेज बने। ठीक है जी, कैथोड रे जिसे हम बोलते हैं वो है इलेक्ट्रॉन गन, ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में होती है। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है कितने हिस्सों से? अच्छा जी, आपने बुक पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कितने हिस्से हैं, 5। अब कौन कौन से हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर और उसके अंदर उसका प्रोग्राम, एक चीज़ ये हो गया। अब बाहर की चीज़ें हैं ना, ठीक है जी, एक तो डाटा है कि हमने जो भेजना है, और किसको भेजना है, लोगों को, पीपल, यानी डाटा, पीपल, लोग, और किस तरीके से भेजना है वो प्रोसीजर 5 नंबर पे वो आ गया। यानी ये 5 चीज़ें हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा और पीपल और प्रोसीजर। ठीक है जी, ये 5 कंपोनेंट है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब है, एक डाटा होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है। डाटा होता है जो फालतू, यानी कि जो अनप्रोसेस्ड हो, जिसमें से हमने मालूमात इकट्ठी ना की, सिर्फ मुख्तलिफ रॉ फैक्ट्स इकट्ठे किए हुए हों, उसको हम डाटा कहते हैं। लेकिन उसमें मालूमात को प्रोसेस करके हम जो निकालते हैं ना, प्रोसेस्ड डाटा, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। सेटेलाइट और ज़मीन के दरमियान मुनासिब और ज़्यादा तेज़ कम्युनिकेशन का ज़रिया कौन सा है? सेटेलाइट और ज़मीन के दरमियान, ठीक है जी, ये जो बहुत बड़े बड़े बूस्टर लगे हुए जो सेटेलाइट से रिसीव करते हैं, तो रेडियो ये वेव्स हैं, तो रेडियो भी पहले ऐसे ही हमारे पास सिग्नल्स आते हैं, तो इन्हीं रेडियो वेव्स को भी सेटेलाइट और ज़मीन के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर का बुनियादी ऑपरेशन कौन सा है? अरिथमेटिक, लॉजिक, ए और सी दोनों, अलिफ जीम, अलिफ जीम नहीं, ए सी दोनों, यानी अरिथमेटिक भी है, लॉजिक भी है। ए एल सी, उसको ए एल यू बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो उस यूनिट में ये दोनों ऑपरेशन होते हैं। तो बी ऑप्शन गलत है, इसलिए ए और सी को मिला के डी ऑप्शन बना हुआ है, तो डी ऑप्शन पे टिक करना है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग है, कंप्यूटर का दिमाग क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, ये क्या चीज़ है जी? सीपीयू। सीपीयू कौन सा अमल प्रोसेसिंग नहीं है? तरतीब देना प्रोसेसिंग है, जोड़ तोड़ करना, हिसाब किताब करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना प्रोसेस नहीं है, अलबत्ता बाकी ये जोड़ तोड़ करना, हिसाब किताब करना, ये सब कुछ प्रोसेसिंग है। इकट्ठा करना प्रोसेसिंग नहीं है। नेक्स्ट है जी, मंदरजा झैल में से आप
किस से हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। अब देखें, उस्ताद से सिर्फ सब्जेक्ट की बात पूछ सकते हैं, किताबें, एक किताब से एक तरह की बातें निकल आएंगी। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ पड़ी होगी वही देख सकते हो। इंटरनेट वो चीज़ है जो लाखों कंप्यूटर्स को जोड़ता है और लाखों फाइलों को, बुक्स को जोड़ता है। इसमें से आप हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ईमेल किस शय का मुखफ़फ़ है? ईमेल, ईमेल जी इमरजेंसी का, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्स्ट्रा मेल, एक्सटर्नल मेल, नो, इलेक्ट्रॉनिक मेल का जी, इलेक्ट्रॉनिक मेल का ये एब्रीवेशन है, मुखफ़फ़ है। कम्युनिकेशन सिस्टम के कितने हिस्से हैं? एक जो है जिसने बात मैसेज भेजना है, ट्रांसमीटर हो गया। एक है जिसने रिसीव करना है, रिसीवर हो गया। एक हो गया ट्रांसमिशन चैनल, जिस चैनल से जिस चीज़ ने उस मैसेज को भेजना है। कम्युनिकेशन सिस्टम के ये तीनों ही हिस्से हैं। डी ऑप्शन है जी। 81, कंप्यूटर का सबसे अहम हार्डवेयर क्या है जी? सीपीयू, सीपीयू जी। ठीक है जी। सूरज किस अमल से एनर्जी खारिज करता है? सूरज के अंदर कौन सा अमल हो रहा है? न्यूक्लियर फिशन है, फ्यूजन है? ये गलती से इसमें मिस्टेक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, गैसेस के जलने, केमिकल रिएक्शन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब एक भारी न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियाई में तकसीम होता है तो इस अमल से भारी न्यूक्लियस दो छोटे, तो क्या होगा? एनर्जी खारिज ही होती है। कौन सी न्यूक्लियर एनर्जी खारिज होती है? भारी है ना, तो न्यूक्लियर होगी। आइसोटोप एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका क्या मुख्तलिफ होता है? एटॉमिक नंबर एक होता है, एटॉमिक मैस मुख्तलिफ होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद का फ़र्क होता है। ठीक है जी। यूरेनियम का एक आइसोटोप 238 92 या 92 238 है। ये एटॉमिक मैस है, ये एटॉमिक नंबर है। इस आइसोटोप में न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या है? 238 में से 92 निकाल दें, ठीक है, तो 8 में से 2 निकाला 6, तो ये 146 जो है, यानी कि जितने ये हमारे इसमें प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। ये इलेक्ट्रॉन है तो इतने ही प्रोटॉन इसके अंदर 92 है। 92 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है जी, ये आ जाएगा 146। क्वेश्चन है, दर्ज सेल रेडिएशन में से सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है? पेनिट्रेटिंग पावर यानी जिसके ऊपर चार्ज नहीं है और जो पार्टिकल जो है वो हल्का है, तो वो कौन है जी? गैमा रेज। गैमा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी। सबसे कम रेंज वाली रेडिएशंस हैं कम रेंज अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियर जो हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, इसलिए इनकी रेंज जो है वो कम होती है। बहुत ज़्यादा स्पीड से खारिज होने वाले पार्टिकल्स हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा स्पीड से खारिज होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है जी। बुक में साइड टेबल पे लिखा हुआ है अल्फा पार्टिकल जो है सबसे ज़्यादा स्पीड से खारिज होते हैं। जब एक एलिमेंट अल्फा पार्टिकल खारिज करता है तो उसके एटॉमिक नंबर पर क्या असर पड़ता है? एटॉमिक नंबर जो है इसका क्या चेंज होगा? हीलियम न्यूक्लियाई है ना, तो हीलियम न्यूक्लियाई को हम कैसे लिखते हैं? He, 2 नीचे एटॉमिक नंबर और 4 इसका मैस नंबर। ठीक है, तो ये जो है एटॉमिक नंबर है ना, तो 2 का फ़र्क पड़ेगा जी इसमें। किसका फ़र्क पड़ेगा? 2 का फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 2 कम हो जाएगा। एक मखसूस आइसोटोप की हाफ लाइफ 1 दिन है, यानी 1 दिन बाद वो आधा हो जाता है। 2 दिन बाद उसका आधा हो गया। आधे का आधा कितना होता है? 2 दिन गुजरने के बाद उसकी मिकदार कितनी होगी? 1 दिन में आधा, दूसरे दिन में और आधा,
यानी आधे का आधा, एक चौथाई हम बोलेंगे। ठीक है जी। जब यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक नंबर है, बीटा पार्टिकल खारिज करता है, उसकी जो प्रोटॉन्स की तादाद, बीटा पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन खारिज होता है तो उसमें प्रोटॉन का इजाफा होता है, तो उसमें प्रोटॉन की तादाद 93 हो जाएगी, 93 हो जाएगी। कार्बन डेटिंग, कार्बन से हम डेटिंग का मतलब है तारीख, पुरानी तारीख का जो है वो मुताला करते हैं कि ये कितना हज़ारों साल पुरानी चीज़ है ये। कार्बन को देखते हैं, अब कार्बन के आइसोटोप को देखते हैं। कौन सा आइसोटोप? C14। तो होता क्या है कि जब जानदार वो जब मरे थे उसके बाद ये कार्बन 14 का इस्तेमाल तर्क कर देते हैं, यानी वो खाना नहीं खा रहे, ये आइसोटोप जो है वो यूज़ नहीं हो रहा। तो जब इस्तेमाल तर्क कर देते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, उसकी हाफ लाइफ से उसका अंदाज़ा लगता है। ठीक है जी। तो ये कार्बन डेटिंग का एक टॉपिक है। तो ये जब पौधे और जानवर मरते हैं तो ये ताज़ा कार्बन 14 का इस्तेमाल तर्क कर देते हैं, ये इसका जवाब है। आ गया जी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको पता होना चाहिए कौन है जी? बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास MCQs थे, ऑब्जेक्टिव थी उर्दू मीडियम के लिए। ठीक है जी। इसके बाद जो है हर चैप्टर के यहाँ पे मुख्तसर सवाल लिखे हुए, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये आप इनको जस्ट आप खुद ही रीड कर लें, आपके सामने मैं ये नीचे तक ले जाता हूँ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में है। शुरू के चैप्टर में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, हुक का कानून, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो ये आप क्वेश्चंस देख लें, उम्मीद है आपकी तैयारी होगी, ये सब के आंसर जवाब आते होंगे, ये इम्पोर्टेंट हैं जी। ठीक है जी। ये दूसरे जो साउंड वाला चैप्टर है ये उसके हैं जी, फ्रीक्वेंसी, पिच, एम्पलीट्यूड। ये कंसेप्चुअल सवाल भी हैं, सीधे सीधे नहीं। अब 30% जो है तकरीबन कंसेप्चुअल सवाल ऐड हो रहे हैं आप लोगों के पेपर्स के अंदर, इसलिए आपने समझ के याद करना है, रट्टे का कोई फ़ायदा नहीं है। काबिल समात साउंड की हदूद, रेंज कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर के आगे जी, लाइट वाले की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस वगैरह हो गया। ठीक है जी। एंडोस्कोप, स्कोप है जी, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद उससे अगला चैप्टर है कूलम का कानून है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल। उससे अगला चैप्टर आ गया ओहम का कानून, रजिस्टर वाला आ गया, वेरिएबल, कैपेसिटर, थर्मिस्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये सारे जो है ना क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आपने एक तो मुझे व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप भी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और नहीं तो ये फ़ाइल ही मैं अटैच कर दूंगा, ये फ़ाइल ही इसकी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो वहाँ से ये पूरी फ़ाइल देख लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है, वहाँ से ये क्वेश्चन सारे आपने देखने हैं, इनको जो आते हों टिक कर लेने हैं, जो नहीं आते होंगे वो आपने याद करने हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। यहाँ तक के आज की वीडियो थी।